बुद्ध का संदेश हमेशा हमें जीवन की सच्चाई और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा है कि जीवन में दुख और असंतोष अनिवार्य हैं, लेकिन यही दुख हमें जागरूकता और समझ की ओर ले जाता है। अगर हम अपने अंदर झांकें और अपनी इच्छाओं, क्रोध और मोह को पहचानें, तो हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि हम अपने विचारों और कर्मों के स्वामी हैं और इसी कारण हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जीवन में सफलता, सुख और संतोष केवल बाहरी वस्तुओं या धन में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की समझ और आत्मनियंत्रण में है। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गुस्सा, अहंकार और लालच केवल हमारे मन को अशांत करते हैं और हमें सच्ची खुशी से दूर ले जाते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर संयम और सहिष्णुता विकसित करनी चाहिए। बुद्ध का जीवन ही एक प्रेरणा है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे साधना, ध्यान और सही आचरण के माध्यम से किसी भी परिस्थिति में मानसिक शांति और संतुलन पाया जा सकता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और यदि हम बदलते समय के साथ अपने मन और दृष्टिकोण को बदलें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की बाहरी शक्ति या अन्य व्यक्ति हमारे भाग्य को निर्धारित नहीं करता, बल्कि हमारी अपनी समझ और प्रयास ही हमारी राह बनाते हैं। बुद्ध ने यह भी जोर दिया कि ज्ञान और समझ सबसे बड़ी पूंजी है, जो हमें अज्ञान और भ्रम से बचाते हैं। इसीलिए शिक्षा और आत्म अन्वेषण में निवेश करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में निराशा और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन इन्हें देखकर हार मानना या क्रोध करना केवल हमारी पीड़ा बढ़ाता है। बुद्ध ने हमेशा सरलता, शांतिपूर्ण व्यवहार और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके अनुसार सच्ची महानता केवल पद या धन में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र, हमारे विचारों और हमारे कर्मों में है। जब हम दूसरों के लिए विचारशील होते हैं, उन्हें समझते हैं और मदद करते हैं, तभी हम वास्तविक सुख और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में हर क्षण मूल्यवान है और इसे व्यर्थ की चिंता, घृणा या ईर्ष्या में नहीं खोना चाहिए। बुद्ध का यह संदेश हमें आत्म जागरूकता, सहनशीलता और सकारात्मक सोच के महत्व को समझाता है। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि मन का शुद्धिकरण, सही विचार और सही कर्म ही हमें जीवन में स्थायी खुशी और शांति की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन, विचार और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम बुद्ध के इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि शांति और करुणा का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी फैलता है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी प्रेरणा और संदेश है। बुद्ध ने हमेशा हमें यह समझाया कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों और भौतिक सुखों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि असली शांति और संतोष हमारे अंदर छिपे हुए हैं और इसे पाने का मार्ग है ध्यान, आत्मविश्लेषण और सही आचरण। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हम अपने मन के अधिकारी हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें और नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से खुद को दूर रखें, तो हम जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और शांति पा सकते हैं। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में दुख और संघर्ष अनिवार्य हैं, लेकिन यही संघर्ष हमें सीखने और बढ़ने का अवसर देते हैं। दुख को देखकर मायूस होना या खुद को दोष देना हमारी कमजोरी को बढ़ाता है, जबकि इसे समझकर आत्म सुधार करना हमारी वास्तविक शक्ति है। उन्होंने हमेशा यह कहा कि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों में हमेशा सजग और सज्जन रहना चाहिए। बुद्ध ने हमें दया और करुणा की शक्ति का महत्व बताया, क्योंकि जब हम दूसरों के प्रति समझ और सहानुभूति रखते हैं, तो हम न केवल उनका जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी मानसिक संतोष और खुशहाली लाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी दुनिया में परिवर्तन आते रहते हैं और इन्हें रोकना या इनके खिलाफ लड़ना व्यर्थ है। हमें केवल अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने कर्मों को सुधारना है। बुद्ध के अनुसार ज्ञान और समझ ही सबसे बड़ी पूंजी है, जो हमें अज्ञानता और भ्रम से मुक्त करती हैं। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना
और वर्तमान में जीना असली आनंद और संतोष का मार्ग है। यदि हम हमेशा भविष्य की चिंता या अतीत के दुखों में फंसे रहेंगे तो सच्ची खुशी कभी नहीं मिल सकती। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन में सफलता केवल बाहरी मापदंडों जैसे धन, पद या मान्यता में नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र, हमारे विचार और हमारे कर्मों में निहित है। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो हमारे भीतर एक अटूट शांति और सामंजस्य उत्पन्न होता है जो किसी भी बाहरी संकट से प्रभावित नहीं होता। उन्होंने हमेशा सरल जीवन, संयमित सोच और करुणामय व्यवहार को महत्व दिया। बुद्ध की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सामना करें, यदि हम अपने भीतर शक्ति, सहनशीलता और समझ विकसित कर लें तो कोई भी बाधा हमें हरा नहीं सकती। उनके शब्द हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में असली विजय बाहरी संसार पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और गलत सोच पर होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन, अपने विचार और अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। ध्यान, समझ, करुणा और सही कर्म के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और संतोष फैलाने में योगदान कर सकते हैं। जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो जीवन का हर पल मूल्यवान बन जाता है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है और हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। बुद्ध की यह शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं, और यदि हम इन्हें अपनाते हैं तो हम सच्ची शांति, संतोष और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश हमें हमेशा यह याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक सुख और बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं है, बल्कि असली शांति, संतोष और आनंद हमारे भीतर निहित हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने मन और विचारों को नियंत्रित करने की है, क्योंकि वही हमारे कर्मों और हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जीवन में दुख, असफलता और चुनौतियां अवश्य आती हैं, लेकिन इन्हें देखकर हताश होना या गुस्सा करना केवल हमारे भीतर के अज्ञान और असंतोष को बढ़ाता है। बुद्ध ने हमें यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक दुख हमें स्वयं को बेहतर बनाने और अधिक समझदार बनने का अवसर देती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने गुस्से, लालच, अहंकार और मोह को पहचानते हैं, तो हम धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होते हैं और सच्ची आजादी की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया कि दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारे अपने जीवन में भी सुख और संतोष बढ़ता है। बुद्ध का मानना था कि ज्ञान और समझ ही सबसे बड़ी पूंजी है, और अज्ञान हमें भ्रम, भय और असंतोष की ओर ले जाता है। इसलिए उन्होंने हमेशा शिक्षा, आत्मविश्लेषण और ध्यान को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, और यदि हम इन्हें स्वीकार कर लें और अपने दृष्टिकोण को सुधारते रहें तो हम हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सफलता केवल पद, धन या प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र, हमारे विचार और हमारे कर्मों में है। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं और सही आचरण करते हैं तो हमारे भीतर स्थायी संतोष और मानसिक शांति उत्पन्न होती है, जो किसी भी बाहरी संकट से प्रभावित नहीं होती। उन्होंने सरल जीवन, संयम, ध्यान और करुणामय व्यवहार को हमेशा महत्व दिया। उनके अनुसार जीवन में हर क्षण की कद्र करना, वर्तमान में जीना और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना असली आनंद की कुंजी है। भविष्य की चिंता और अतीत के दुख हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं, और यही कारण है कि हमें हमेशा जागरूक और सजग रहना चाहिए। बुद्ध ने यह भी बताया कि जब हम अपने भीतर संयम, समझ, सहनशीलता और करुणा विकसित करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और संतोष फैलाने में योगदान देते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। यदि हम इनके मार्ग पर चलें तो हम न केवल दुख और असफलता से ऊपर उठ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह सीख हमें सिखाती है कि जीवन में असली विजय बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों, नकारात्मक भावनाओं और गलत आदतों पर होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन,
विचार और कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, सही मार्ग अपनाना चाहिए और करुणा, धैर्य तथा आत्म जागरूकता के साथ जीवन बिताना चाहिए। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और समझदारी से करें और अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानें। बुद्ध ने हमें हमेशा यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख, धन दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति, संतोष और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के द्वारा अपने जीवन का निर्माण करता है। इसलिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं अवश्य आती हैं, लेकिन इन्हें देखकर निराश होना या क्रोध करना केवल हमारे भीतर तनाव और असंतोष को बढ़ाता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक चुनौती और हर दुख हमें सीखने और अपने आप को सुधारने का अवसर देता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने गुस्से, लालच, अहंकार और मोह को पहचानते हैं, तो हम धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होते हैं और सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया कि दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति का भाव रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारे अपने जीवन में भी आनंद, संतोष और मानसिक शांति आती है। बुद्ध का मानना था कि ज्ञान और समझ सबसे बड़ी पूंजी है, जबकि अज्ञानता और भ्रम मनुष्य को दुख और असंतोष की ओर ले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण की शक्ति को हमेशा महत्व दिया। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में परिवर्तन और अस्थिरता अनिवार्य है, और यदि हम इसे स्वीकार कर लें और अपने दृष्टिकोण और आचरण को सुधारते रहें, तो हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि सच्ची सफलता केवल पद, धन या प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र, हमारे विचार और हमारे कर्मों में निहित है। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे भीतर स्थायी शांति और संतोष उत्पन्न होता है, जो किसी भी बाहरी संकट से प्रभावित नहीं होता। उन्होंने सरल जीवन, संयम, सही विचार और करुणामय व्यवहार को हमेशा महत्व दिया। उनके अनुसार जीवन में हर क्षण की कद्र करना, वर्तमान में जीना और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना असली आनंद का मार्ग है। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं, और इसीलिए हमें सजग रहकर सही निर्णय लेने चाहिए। बुद्ध ने यह भी बताया कि जब हम अपने भीतर सहनशीलता, समझ, संयम और करुणा विकसित करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और संतोष फैलाने में योगदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। यदि हम इनके मार्ग पर चलें, तो हम दुख और असफलता से ऊपर उठ सकते हैं, अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह सीख हमें सिखाती है कि असली विजय बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों, नकारात्मक भावनाओं और गलत आदतों पर होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन, विचार और कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, सही मार्ग अपनाना चाहिए और करुणा, धैर्य तथा आत्म जागरूकता के साथ जीवन बिताना चाहिए। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और समझदारी से करें और अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानें। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सफलता, धन या प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सच्ची शांति, संतोष और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से अपने जीवन का निर्माण करता है। इसलिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में दुख, असफलताएं और कठिनाइयां अवश्य आती हैं, लेकिन इन्हें देखकर गुस्सा या हताश होना केवल हमारे भीतर तनाव और असंतोष पैदा करता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि हर कठिनाई हमें सीखने और आत्म सुधार करने का अवसर देती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने गुस्से, अहंकार, लालच और मोह को पहचानते हैं, तो हम धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होते हैं और सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति रखने का महत्व बताया, क्योंकि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं,
तो हमारे अपने जीवन में भी सुख, संतोष और मानसिक शांति आती है। बुद्ध ने यह भी बताया कि ज्ञान और समझ सबसे बड़ी पूंजी है, जबकि अज्ञानता और भ्रम मनुष्य को दुख और असंतोष की ओर ले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण को जीवन का आवश्यक हिस्सा माना। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में परिवर्तन और अस्थिरता अवश्य आती है, और यदि हम इसे स्वीकार कर लें और अपने दृष्टिकोण, सोच और आचरण को सुधारते रहें, तो हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि सच्ची सफलता केवल पद, धन या प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र, विचार और कर्मों में निहित है। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे भीतर स्थायी संतोष और मानसिक शांति उत्पन्न होती है, जो किसी भी बाहरी संकट से प्रभावित नहीं होती। उन्होंने सरल जीवन, संयम, ध्यान और करुणामय व्यवहार को हमेशा महत्व दिया। उनके अनुसार जीवन में हर क्षण की कद्र करना, वर्तमान में जीना और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना असली आनंद का मार्ग है। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं, इसलिए हमें सजग रहकर सही निर्णय लेने चाहिए। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जब हम अपने भीतर सहनशीलता, संयम, समझ और करुणा विकसित करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और संतोष फैलाने में योगदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। यदि हम इनके मार्ग पर चलें, तो हम दुख और असफलताओं से ऊपर उठ सकते हैं, अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह सीख हमें यह समझाती है कि असली विजय बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों, नकारात्मक भावनाओं और गलत आदतों पर होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन, विचार और कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, सही मार्ग अपनाना चाहिए और करुणा, धैर्य तथा आत्म जागरूकता के साथ जीवन बिताना चाहिए। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना साहस, समझदारी और धैर्य के साथ करें और अपने भीतर की शक्ति, शांति और संतोष को पहचानें। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख, धन दौलत और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सच्ची शांति, संतोष और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हमारे विचार, शब्द और कर्म ही हमारी वास्तविक पहचान और हमारी सफलता निर्धारित करते हैं। जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, लेकिन इन्हें देखकर निराश होना या क्रोध करना केवल हमारे भीतर तनाव और असंतोष बढ़ाता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक चुनौती और कठिनाई हमें खुद को बेहतर बनाने और अधिक समझदार बनने का अवसर देती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने गुस्से, अहंकार, लालच और मोह को पहचानते हैं, तो हम धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होते हैं और सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति रखने का महत्व बताया, क्योंकि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमारे अपने जीवन में भी मानसिक शांति, संतोष और आनंद आता है। बुद्ध का मानना था कि ज्ञान और समझ ही सबसे बड़ी पूंजी है, जबकि अज्ञानता और भ्रम मनुष्य को दुख और असंतोष की ओर ले जाते हैं। इसलिए उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण को जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में परिवर्तन और अस्थिरता अवश्य आती है, और यदि हम इसे स्वीकार कर लें और अपने दृष्टिकोण, सोच और आचरण को सुधारते रहें, तो हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि सच्ची सफलता केवल पद, धन या प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र, हमारे विचार और हमारे कर्मों में निहित है। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे भीतर स्थायी संतोष और मानसिक शांति उत्पन्न होती है, जो किसी भी बाहरी संकट से प्रभावित नहीं होती। उन्होंने सरल जीवन, संयम, ध्यान और करुणामय व्यवहार को हमेशा महत्व दिया। उनके अनुसार जीवन में हर क्षण की कद्र करना, वर्तमान में जीना और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना असली आनंद का मार्ग है। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं, इसलिए हमें सजग रहकर सही निर्णय लेने चाहिए। बुद्ध ने यह भी सिखाया
कि जब हम अपने भीतर सहनशीलता, संयम, समझ और करुणा विकसित करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि समाज में भी शांति और संतोष फैलाने में योगदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। यदि हम उनके मार्ग पर चलें तो हम दुख और असफलताओं से ऊपर उठ सकते हैं, अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह सीख हमें यह समझाती है कि असली विजय बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों, नकारात्मक भावनाओं और गलत आदतों पर होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन, विचार और कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, सही मार्ग अपनाना चाहिए और करुणा, धैर्य तथा आत्म जागरूकता के साथ जीवन बिताना चाहिए। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना साहस, समझदारी और धैर्य के साथ करें और अपने भीतर की शक्ति, शांति और संतोष को पहचानें। बुद्ध ने हमें हमेशा यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख, संपत्ति या बाहरी प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति, संतोष और आत्मज्ञान की प्राप्ति में निहित है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए हमें अपने मन और सोच पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें देखकर क्रोध, ईर्ष्या या हताशा रखना केवल हमारे भीतर असंतोष और तनाव को बढ़ाता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि हर चुनौती और कठिनाई हमें सीखने, स्वयं को सुधारने और मजबूत बनने का अवसर देती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने गुस्से, अहंकार, लालच और मोह को पहचानते हैं तो हम धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होते हैं और सच्ची स्वतंत्रता और मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति रखने का महत्व भी बताया, क्योंकि जब हम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो हमारे अपने जीवन में भी संतोष, शांति और आनंद उत्पन्न होता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि ज्ञान और समझ ही सबसे बड़ी पूंजी है, जबकि अज्ञानता और भ्रम मनुष्य को दुख और असंतोष की ओर ले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण को जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में परिवर्तन और अस्थिरता अनिवार्य है और यदि हम इसे स्वीकार कर लें तथा अपने दृष्टिकोण, सोच और आचरण को सुधारते रहें तो हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सच्ची सफलता केवल पद, धन या प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र, विचार और कर्मों में निहित है। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो हमारे भीतर स्थायी संतोष और मानसिक शांति उत्पन्न होती है, जो किसी भी बाहरी संकट से प्रभावित नहीं होती। बुद्ध ने सरल जीवन, संयम, ध्यान और करुणामय व्यवहार को हमेशा महत्व दिया। उनके अनुसार जीवन में हर क्षण की कद्र करना, वर्तमान में जीना और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना असली आनंद का मार्ग है। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं, इसलिए हमें सजग रहकर सही निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जब हम अपने भीतर सहनशीलता, संयम, समझ और करुणा विकसित करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि समाज में भी शांति और संतोष फैलाने में योगदान देते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। यदि हम इनके मार्ग पर चलें तो हम दुख और असफलताओं से ऊपर उठ सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनका यह संदेश हमें याद दिलाता है कि असली विजय बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों, नकारात्मक भावनाओं और गलत आदतों पर होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन, विचार और कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, सही मार्ग अपनाना चाहिए और करुणा, धैर्य तथा आत्म जागरूकता के साथ जीवन बिताना चाहिए। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना साहस, समझदारी और धैर्य के साथ करें और अपने भीतर की शक्ति, शांति और संतोष को पहचानें। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियों, धन दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि सच्ची शांति, संतोष और आत्मज्ञान की प्राप्ति में निहित है।
उन्होंने हमेशा यह बताया कि हर व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से अपने जीवन का निर्माण करता है। इसलिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें देखकर निराश होना या क्रोध करना केवल हमारे भीतर असंतोष और तनाव पैदा करता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि हर चुनौती और कठिनाई हमें सीखने, खुद को सुधारने और अधिक समझदार बनने का अवसर देती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने गुस्से, अहंकार, लालच और मोह को पहचानते हैं, तो हम धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होते हैं और सच्ची स्वतंत्रता और मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति रखने का महत्व भी बताया, क्योंकि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारे अपने जीवन में भी संतोष, शांति और आनंद उत्पन्न होता है। बुद्ध का मानना था कि ज्ञान और समझ सबसे बड़ी पूंजी है, जबकि अज्ञानता और भ्रम मनुष्य को दुख और असंतोष की ओर ले जाते हैं। इसलिए उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण को जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में परिवर्तन और अस्थिरता अवश्य आती है, और यदि हम इसे स्वीकार कर लें तथा अपने दृष्टिकोण, सोच और आचरण को सुधारते रहें, तो हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सच्ची सफलता केवल पद, धन या प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र, विचार और कर्मों में निहित है। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे भीतर स्थायी संतोष और मानसिक शांति उत्पन्न होती है, जो किसी भी बाहरी संकट से प्रभावित नहीं होती। बुद्ध ने सरल जीवन, संयम, ध्यान और करुणामय व्यवहार को हमेशा महत्व दिया। उनके अनुसार जीवन में हर क्षण की कद्र करना, वर्तमान में जीना और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना असली आनंद का मार्ग है। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं, इसलिए हमें सजग रहकर सही निर्णय लेने चाहिए। जब हम अपने भीतर सहनशीलता, संयम, समझ और करुणा विकसित करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और संतोष फैलाने में योगदान देते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उनका संदेश हमें यह याद दिलाता है कि असली विजय बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों, नकारात्मक भावनाओं और गलत आदतों पर होती है। इसलिए हमें अपने मन, विचार और कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, सही मार्ग अपनाना चाहिए और करुणा, धैर्य तथा आत्म जागरूकता के साथ जीवन बिताना चाहिए। और अंत में यही बुद्ध की सबसे सुंदर सीख है। अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजो, दूसरों के लिए दया और करुणा का मार्ग अपनाओ और जीवन के हर क्षण को जागरूकता और प्रेम के साथ जियो, क्योंकि यही सच्चा सुख और स्थायी आनंद है।